नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 सवाल नंबर 5 था। हमें गुणनखंड ज्ञात करने थे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सरल समीकरणों का यूज़ करेंगे। इसमें हम तो देखिएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, x वर्ग था ही हमारे पास तो 2x का होल वर्ग लिख देंगे हम। 9 को 3 का वर्ग 3 का 9 होता है तो 3 बाय तो था बाय का वर्ग था 3 बाय का होल वर्ग हो जाएगा। 16 को ले सकते हैं 4 का वर्ग और बाय जेड वर्ग था ही तो 4 जेड का होल वर्ग हो जाएगा प्लस 12x बाय माइनस 24 बाय जेड माइनस 16x जेड। हमने सूत्र पढ़ रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। जिस प्रकार हमने ए बी सी को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा है 2ab 2bc 2ca इनको भी हम लिख सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ऋण वाली बात आ रही है। अब ऋण वाली बात कहाँ पर आई है? 2 पदों में आ रही है। इन दोनों पदों में कौन सी बात कॉमन है? जेड कॉमन है तो जेड वाला पद हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? जेड वाला पद है ना, ये वाला पद सी वाला पद नेगेटिव हो जाएगा तो हम लिखेंगे ए बराबर तो हमारे पास 2x है, बी बराबर 3y है और सी हो जाएगा हमारे पास 4z तो होगा, लेकिन कैसा होगा इस देखेंगे। यहाँ और यहाँ पर दोनों जहाँ पर ऋण आ रहा है उनमें जेड वाली बात कॉमन आ रही है ना, जेड नेगेटिव होगा तो ये -4z होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला देखेंगे हम। इस 2 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा। x तो दिया ही था वर्ग में तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाय स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर तो 8 आ जाएगा और जेड तो था ही होल स्क्वायर के रूप में माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। देखिएगा आप जानते हैं यदि √2 का √2 में गुणा करेंगे √4 आएगा और ये 2 हो जाएगा। इस 2 को ऐसा लिख पाएंगे। ऐसे ही मैंने ये बताया आपको, इसको भी देख लो। 2√2 का वर्ग करेंगे 2 बार गुणा करेंगे 2√2 का 2 दूनी 4 हुआ, करनी के अंदर भी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 दूनी 8 आया। इस 8 को हम ऐसा लिख पाएंगे। अब देखिएगा सूत्र लगाएंगे। हम जानते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता था a प्लस बी प्लस सी की संपूर्ण घात 2। ये सूत्र है हमारा। इस सूत्र को लगाएंगे हम तो देखिएगा ए बी सी के मान तो समझ में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कौन सी बात होगी? इस बात को कैसे अनुमान लगाते हैं हम? देखिएगा एक्स वाई वाला पद नेगेटिव है और एक्स जेड वाला नेगेटिव है तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा तो x वाला पद नेगेटिव होगा, है ना। जो क्या होगा -√2x होगा जी। ए लिखते हैं ना ए प्लस बी मतलब बाय प्लस सी मतलब 2√2z संपूर्ण घात 2। यही हमारा आंसर होगा। कैसे सूत्र हमारा स्टैंडर्ड होता है फिर हम देखते हैं कि अगर ऋणात्मक आ रहा है तो ऋण हमने देखा इन दोनों पदों में ऋण आ रहा है और दोनों पदों में x कॉमन है इसलिए x वाला नेगेटिव होगा। ऊपर वाले में देखा था हमने इन दोनों में ये दोनों पद नेगेटिव थे, इनमें जेड का मान आ रहा है इसलिए जेड वाला नेगेटिव था, जेड वाला नेगेटिव बना दिया था। इस टाइप से हमने 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6वां था। ये हमें घन दे रखे थे, इनके प्रसार ज्ञात करने थे तो हम सूत्र के माध्यम से करेंगे। हम जानते थे a प्लस बी का होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है। इसके माध्यम से इसका विस्तार करेंगे। हम देख रहे हैं a के बराबर 2x तो 2x की संपूर्ण घात 3 लिखेंगे, धन b के बराबर 1 तो 1 की घात 3 लिखेंगे, धन 3 a का मान है 2x
धन बी, बी का मान है 1, धन 3, ए का मान हमारे पास 2x है और बी का मान 1, तो 1 का वर्ग। हम जानते हैं यदि हम 2 का गुणा 3 बार करते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। जे 8 आया, 8 की घात 3। 1 का गुणा कितनी बार कर लो आप, 1 ही मिलता है, तो जे 1 आया। यहाँ 3 दूनी 6x, यहाँ करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्चुअल में वर्ग था, यहाँ पर वर्ग था, 3a वर्ग था, तो ये करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, x की घात 2, और ये मिलेगा 1 का वर्ग 1 होता है, 1 3 3, 3 दूनी 6, 6x आया। यही हमारा आंसर होगा। अगला देखेंगे हम जानते थे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है। हम देख रहे हैं यहाँ a बराबर 2a है, तो 2a की संपूर्ण घात 3, धन b बराबर 3b है, तो यहाँ लिखेंगे 3b की संपूर्ण घात 3 ऋण 3। a का मान था हमारे पास 2a संपूर्ण घात 2, b का मान था हमारे पास 3b धन 3। a का मान था 2a और b का मान था 3b की संपूर्ण घात 2a, वर्ग लगा था तो सूत्र में मान रख दिए हमने। अब देख रहे हैं यहाँ 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 आएगा, 8 a की घात 3, 3 गुणा 3 बार करेंगे 27 आएगा, b की घात 3। हम सॉरी यहाँ पर भी ऋण रहता है, ऋण है, ये सूत्र में ऋण होता है, ये ऋण है, बाई मिस्टेक धन लग गया था। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यहाँ पर करेंगे हम तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, a की घात 2b धन यहाँ करेंगे 3 3 का 9 होगा जी, 9 3 27 दूनी 54, ab का वर्ग। यही हमारा आंसर होगा। सर्वसमी का वाई मिस्टेक में यहाँ ऋण होता है, धन लगा गया था। अगला आता है हमारा यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम लगाएंगे। हम देख रहे हैं a के बराबर 3/2x है, तो 3/2 x की संपूर्ण घात 3, b के बराबर हम देख 1, तो 1 की घात 3 धन 3। a का मान था 3/2x संपूर्ण घात 2, b का मान था 1 धन 3, a का मान था 3/2x और b का मान था 1, तो 1 का वर्ग लग दिया। हमने देखा 3 का गुणा 3 बार करेंगे 27 आएगा, 2 गुणा 3 बार करेंगे 8 आएगा, 27/8 x की घात 3। 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही मिलेगा, और यहाँ करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27/4 x की घात 2। 1 का गुणा करने की वही संख्या मिलेगी हमारी। यहाँ पर हम करेंगे तो 3 3 का 9, 9/2 x, इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। इसको देखेंगे हम जानते हैं यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम लगाएंगे। हम देख रहे हैं a बराबर x है, तो एक स्थान पर x रख देंगे, b बराबर 2/3y है संपूर्ण घात 3 ऋण 3, a का मान था x, b का वर्ग हो लगा देंगे, b का मान था हमारे पास 2/3y धन 3, a का मान था x, b का मान था 2/3y की संपूर्ण घात 2। ये हो गया हमारा x की घात 3, 2 की घात 3 तो 8 बन जाएगा, 3 की घात 3 27 हो जाएगा, y की घात 3 ऋण, यहाँ देखोगे 3 से ये 3 कट जाएगा, 2x स्क्वायर बाय, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं धन लगाया, 1 3 कट जाएगा, 1 3 बचेगा, तो 4/3 x बाय स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। x वैसा वैसा y का वर्ग हो जाएगा, वो x y वर्ग। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 था उपयुक्त सर्वसमीकरण का यूज करके हमें इनके मान ज्ञात करने थे। तो हम देखिएगा 99 को 100 ऋण 1 लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 100 ऋण 1 संपूर्ण घात 3, 100 में से घटाएंगे तो 99 बचेगा,
अब हम सूत्र जानते थे a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इस सूत्र को लगाएंगे हम। देखिएगा a बराबर हमारे पास 100 है तो 100 की घात 3 हो जाएगा, ऋण b बराबर 1 तो 1 की घात 3 ऋण 3, a का मान 100 तो 100 की घात 2, b का मान 1 था धन 3, a का मान 100 था और b का मान 1 था तो 1 की घात 2। हम जानते 100 का गुणा 3 बार करेंगे तो कैसे करते थे हम, 100 का 100 से करते थे गुणा हम, तो कैसे 1 2 3 4 शून्य लगाते थे हम और एक एकम एक, फिर 100 का करेंगे हम तो 6 शून्य लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और एक एकम एक हो जाएगा। तो एक के बाद 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 ऋण 1 की घात 3 तो 1 ही आएगा। यहाँ 100 का बार करेंगे 10,000 और इसमें गुणा करेंगे 3 का तो 3 के गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 100 का 100 से गुणा करेंगे हम तो ये मिलेगा 10,000 करके, 10,000 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 हमारा। 30,000 एकम 30,000 धन यहाँ करोगे 1 का वर्ग 1 होता है, 1 3 3, 3 का 100 से गुणा करेंगे 300। अब क्या करेंगे, धन धन को जोड़ लेंगे हम और ऋण को भी जोड़ लेंगे आपस में। तो धन की कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, जे वाली और जे वाली धन की संख्या है, इनको जोड़ेंगे हम और ऋण वाली को जोड़ के फिर घटा देंगे तो 0 फिर ये 0 ये 3 फिर 0 0 0 1। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 3, इन दोनों को जोड़ दिए ऋण वाले को और इन दोनों को जोड़ दिए धन वाले को, घटाएंगे हम। 10 में से गए 9, 9 के 9 ही 9, 2 के 2 ही 2, ये यहाँ तक हुआ, ये 0 तो यहाँ पर 0 को 0 ही 0, फिर ये कौन सा अंक आया अपना 4, ये 3 आया। क्या किया हमने, घटाने में दिक्कत जाए तो आप क्या करो, इसमें से क्या घटाना, हमें ये घटाना है। दस में से 1 गया 9, ये है 9 के 9 ही 9, ये 2 बचेंगे, ये 0, 10 में से 3 गए 7, ये है 9 तो आया 970,299, 9,70,000 है हमारा, 9,70,299, यही हमारा आंसर होगा। अगला भी इसी टाइप से करेंगे हम। 102 को ले सकते हैं हम 100 धन 2 की संपूर्ण घात 3, 100 धन 2 के 102 बन जाता है जी। हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हम देख रहे हैं a के बराबर 100 है तो 100 की घात 3 लिख देंगे, b के बराबर 2 तो 2 की घात 3 लिख देंगे, धन 3, a का मान 100 तो 100 का वर्ग, b का मान 2, 3, a का मान 100 और b का मान 2 तो 2 का वर्ग। 100 की घात 3 मतलब 100 गुणे 100 3 बार किया था हमने 10, ये आया था हमारा 1 के बाद 6 शून्य थी 3 4 5 6, 2 का 3 बार गुणा 8 आ जाएगा। ये करेंगे हम तो 2 3 6, 6 के बाद 4 शून्य आ जाएगी क्योंकि इनका गुणा करने पर वो 10,000 आता। और यहाँ पर करेंगे तो 4 4 3 12, 1200 हो गया। इन सबको जोड़ लेंगे हम। क्या था पहले हमारा, दस लाख था, इसमें कितना जोड़ेंगे हम, 8 जोड़ेंगे, फिर 6,000 जोड़ेंगे, 60,000 जोड़ेंगे, फिर 1200 जोड़ेंगे। 8 0 2 1 6 0 1 क्या आया, 10,61,208। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने उपयुक्त सर्वसमीकरण का यूज़ करते हुए उनको हल कर रहे हैं। 2 होगा, तीसरा देखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1000 ऋण 2
संपूर्ण घात 3। हम सूत्र जानते थे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए के बराबर 1000 है तो 1000 की घात 3, बी के बराबर 2 तो 2 की घात 3, 3 ये 1000 की घात 2, बी का मान था 2 धन 3, ए का मान था 1000 और बी का मान 2 तो 2 की घात 2। 1000 का 3 बार गुणा करेंगे, एक के बाद 900 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 बार गुणा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक के बाद 6 शून्य और एक के बाद 6 शून्य 2 3 6 हुआ तो 6 के बाद 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसका गुणा करेंगे हम तो 4 3 12 और 12 के बाद 3 शून्य लगाएंगे हम। धन वाली संख्या जोड़ देंगे हम, इनको जोड़ रहे हैं हम 3 शून्य 1 2 3 शून्य फिर 2 1 ये तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गए, फिर 4 शून्य 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1। क्लियर। धन वाले जोड़ लिए, इसको और इसको जोड़ दिए। हम इसको जोड़ेंगे हम ऋण के 8 यहाँ 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 और ये 6 था हमारा, ये वाला 6 लिख दिया। अब घटाएंगे हम 1 2 3 4 फिर ये 12 के बाद 3 शून्य दी, इसमें से 8 शून्य 3 2 5 शून्य 2 3 4 5 और ये 6। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 1 यहाँ भी 1 शून्य। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 यहाँ 9, तो कितना आया? ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 7वां सवाल कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 था, गुणनखंड ज्ञात करने थे हमें सरल समीकरण का यूज करके। हम जानते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, a की घात 3 था ही हमारे पास, ये b की घात 3 धन 12a स्क्वायर b धन 6ab स्क्वायर। सूत्र जानते थे हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये भी 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता था हमारा a प्लस b का होल क्यूब। ये सूत्र होता था हमारा। इसको तोड़ेंगे तो ऐसा लिख पाएंगे, इसको भी ऐसा लिख पाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ a का मान हमारे पास 2a है और b का मान b है, तो 2a प्लस b की होल क्यूब हो जाएगा। यही उत्तर होगा। चाहो तो 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b 3 बार लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। आगे देखेंगे आप, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 की घात 3 a की घात 3, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। इस टाइप से हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे ना, 2 चौको 8 2 दूनी 4 और 2 एक हम 2 3 बार इसलिए 2 की घात 3 b की घात 3। इसको नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो सूत्र जैसा बना पाएंगे, नहीं तोड़ेंगे तब भी बात बन जाएगी। हम सूत्र जानते थे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र होता है हमारा a माइनस b का होल क्यूब। हम देख रहे हैं a के बराबर हमें 2a दिया है और b के बराबर b दिया है, संपूर्ण घात 3। इतना आंसर सही है और चाहो तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3, a की घात 3 दिया ही था, ये वैसे ही रहने दिया हमने। इसको भी तोड़ कर लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी चलेगा। हम सूत्र जानते थे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता था हमारा a माइनस b का होल क्यूब। इस सूत्र को लगाएंगे तो आप देखेंगे a का जो मान है वो 3 है, b का जो मान है वो 5a है, संपूर्ण घात 3। यही आंसर होगा। चाहो तो 3 - 5a को 3 बार लिख लें गुणा के रूप में। ऐसे इसको हम देखेंगे
64 को 4 की घात 3 ले सकते, 4 को 16 को 64 होता है, 4 की घात 3 ले सकते, 1 की घात 3, 27 को 3 की घात 3 ले सकते हैं, 3 3 तो 27 होता है। यदि गुणनखंड निकालते हैं तो ये b की घात 3, इसको वैसे ही रहने दिया, इसको भी तोड़ कर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही भी चलेगा। हम जानते थे a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता था a माइनस बी का होल क्यूब। ये सूत्र था हमारा, ये सर्व समीकरण थी हमारी, इसको लगाने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं a के बराबर हमें दिख रहा है 4a और b के बराबर दिख रहा है 3b संपूर्ण घात 3। ये आंसर हो गया। आगे वाला भी ऐसे करेंगे हम। 27 को ले सकते हैं 3 की घात 3 और ये p की घात 3 था ही, इसको ले सकते हैं हम 1/6 की संपूर्ण घात 3। क्यों? 216 जो होता है, यदि इसके गुणनखंड निकालोगे आप तो 6 3 18 6 6 36 6 6 36 और 6 1 6 6 की घात 3 बनेगा, तो 1/6 की संपूर्ण घात 3। 27 को जानते थे, 3 3 का 27 होता था। ये वाला 9/2 p था धन 1/4 p था। सूत्र लगाएंगे a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल क्यूब होता था। ये हमारी सर्व समीकरण है, इसको लगाने जा रहे हैं हम। तो हम देख रहे हैं हमें a का जो मान है वो क्या मिल रहा है, 3p मिल रहा है, और ऋण b का जो मान है वो क्या मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, और संपूर्ण घात 3। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, सत्यापित करना था हमें। इसके बराबर ये सत्यापित करना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको हल करके जे लाएंगे, आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा हमारा। पहले से x का गुणा इन तीनों से करेंगे हम, तो x का x से करेंगे, x की घात 2 करेंगे, x की घात 3 बन जाएगा। हम जानते हैं x की घात 1 का x की घात 2 करेंगे तो हम आधार को एक बार लिखते थे और घातों को जोड़ते थे। बेसंख्या जिनके आधार समान आधार एक बार लिखाता था, यदि गुणांक संख्या हो रही हो और घातें जुड़ती थी हमारी, तो x की घात 3 बन गया जी हमारा। फिर इसका इससे करेंगे हम, ऋण लगा, इसका इससे करेंगे तो x स्क्वायर बाय हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो x बाय स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x का इससे किया, इससे किया, इससे किया, बाय करेंगे धन बाय का, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा, इससे करेंगे तो ऋण एक्स बाय स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो बाय की घात 3 बन जाएगा। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ऋण का है, एक्स स्क्वायर बाय धन का कट जाएंगे, एक्स बाय स्क्वायर हमारा धन का है और एक्स बाय स्क्वायर ऋण का, ये भी कट जाएंगे। क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब बचा। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। इसी में भी हम राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिया, गुणा करेंगे हम इस एक्स का इन तीनों में करेंगे, तो पहले तो एक्स की घात 3 बन जाएगा, इससे गुणा होगा तो फिर इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय बन जाएगा, एक्स का गुणा का एक्स स्क्वायर बाय वैसा वैसा, फिर इससे एक्स का बाय से करेंगे तो एक्स बाय स्क्वायर। इसी टाइप से ऋण बाय कैसे करेंगे तो ऋण एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा, इससे करेंगे तो ऋण एक्स बाय स्क्वायर हो जाएगा, और ऋण धन का ऋण बाय की घात 3 बन जाएगा। आप देखो एक्स स्क्वायर बाय से एक्स स्क्वायर बाय कट जाएंगे, एक्स बाय स्क्वायर से एक्स बाय स्क्वायर कट जाएंगे, एक्स क्यू माइनस बाय क्यू आया। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, गुणनखंड ज्ञात करना है। 10 में 2 सवाल दिए हुए थे। सबसे पहले जो 27 दिया था, गुणनखंड निकालेंगे 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, 125 के भी निकालेंगे हम। 5 दून 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। क्या लिखेंगे हम, 3 की घात 3 बाय की घात 3, ये 5 की घात 3 जेड की घात 3। हमें सूत्र सर्व समीकरण मालूम थी, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b होता था, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था। जब भी हमें गुणनखंड ज्ञात करने होते तो इस सर्व समीकरण का यूज करते हैं
हम देख रहे हैं ए बराबर हमारे पास 3y है और बी बराबर हमारे पास 5z है। यहाँ पर भी ऐसे ही, ए मतलब 3y तो हम लेंगे 3y का होल स्क्वायर, 3y, बी मतलब 5z, बी मतलब 5z का होल स्क्वायर, ये वैसा का वैसा 3y प्लस 5z, 3 का वर्ग 9y की घात 2, 3 5 15 yz और 5 5 25 z की घात 2, ये हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम सबसे पहले 64 की गुणनखंड निकालेंगे। 2 का 4 कब दे सकते हैं, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 एकम 4। 2 का दे के भी बना सकते थे हम, बड़ी कक्षाओं में अगर सीधा कर सकते, 4 की घात 3 n की घात 3। यहाँ 7 तो 343 में 7 का जाता है, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 3 49 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 की घात 3 और n की घात 3। सूत्र पढ़ रखा था हमने, a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना होता तो इस सूत्र का यूज़ करेंगे हम। अगर ऋण है तो धन है तो इस वाले करेंगे। ए देख रहे हैं, ए का मान है 4m और बी का मान है हमारे पास 7m। इसी टाइप से यहाँ पर a मतलब 4m का वर्ग, ए वर्ग है ना 4m का वर्ग, a मतलब 4m गुणित b मतलब 7n धन यहाँ 7n का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4m ऋण 7n, 4 का वर्ग 16 m की घात 2 धन 4 7 28 mn, 7 का 49 n की घात 2। इस टाइप से हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। हमें क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें हमें 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, s की घात 3 था धन y की घात 3, z की घात 3, ये 9xyz। हम एक सूत्र जानते थे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता था A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 3ABC माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये सूत्र होता था। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। A का मान हमारे पास 3x है, B का मान हमारे पास y है और C का मान हमारे पास z है। यहाँ पर हम करेंगे तो ये 3x का वर्ग, 3x का होल स्क्वायर, b यानी y का वर्ग, c मतलब z का वर्ग। यहाँ पर a मतलब 3x, b मतलब y, b मतलब y, c मतलब z, c मतलब z और a मतलब 3x। आगे लिखेंगे हम 3x धन y धन z बराबर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy, ये भी माइनस होता है, माइनस yz माइनस 3xz या zx कह दो चलेगा। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को हल किया। एक गुणनखंड ज्ञात करना हो इस टाइप का तो ये वाले फार्मूले को हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें सत्यापित करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट लेके आएंगे। हमने राइट हैंड साइड लिया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम सूत्र जानते थे x प्लस वाई प्लस जेड तो वही लिखेंगे। सूत्र जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माना 2xy। इस सूत्र को हम 3 बार लगा रहे हैं, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz।
अगला जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ऐसे ही 2y स्क्वायर, ऐसे ही 2z स्क्वायर ऋण 2xy ऋण 2yz ऋण 2zx। वैसे वैसे लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर 2 बार था, वाई स्क्वायर 2 बार था, जेड स्क्वायर 2 बार था, तो 2 2 करके लिख दिए, बाकी वैसा वैसा लिख दिया। हम 1/2 तो है ही, एक्स धन वाई धन जेड, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो बचा ना, यही हमारा ये सूत्र है इसका लेफ्ट हैंड साइड का, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ये इसका फार्मूला ही होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। इस बात को हम इसके बराबर ले सकते हैं, ये सूत्र है इसका, ये हमारा सिद्ध हुआ, वेरीफाई होगा, हमने इसको सत्यापित कर दिया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, दिया था, सिद्ध करना था हमें, दिया है एक्स धन वाई धन जेड बराबर 0, दिखाना था हमें, सिद्ध ये था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ऋण 3xyz बराबर 0। हम जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माना 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सूत्र जानते हैं, ये सर्वसमीका होती है हमारी, इसको लगा रहे हैं। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और इसका मान हमें 0 दिया, ये 0 रख दिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। गुणा करेंगे तो 0 की संख्या की संख्या में गुणा करो 0 हो जाता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इजिकल टू 0, यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ईजी है, हमें बस ये सर्वसमीका याद रहेगी, सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें इनके घन नहीं करना है सीधे, और हल करना है इनके मान क्या होगा। दोनों सवाल हमें घन नहीं करना है और सीधे हमें बताना है कि इनके उत्तर क्या होंगे। तो हम जानते हैं यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc होता है। ये सूत्र होता है। यहाँ हम देख रहे हैं -12 प्लस 7 प्लस 5 0 आ रहा है, इसलिए इस सूत्र को लगा सकते हैं हम। ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3 बराबर 3। ए का मान हमारे पास ऋण 12 है, बी का मान हम 7 है और सी का मान 5 है। गुणा कर लेंगे। गुणा करने के लिए ऋण तो आ जाएगा, एक बार ऋण था 32 36 7 पन्ना 35, या ये 7 3 21 हुआ, 7 3 21 और 12 पंजे 60 हुआ। 0 6 कम 6 6 दूनी 12। गुणा कैसे भी कर लो इतना आंसर आएगा आपका। मैंने पहले 3 का 7 से किया 21 हुआ है, 12 का 5 किया 12 पंजे 60। ऋण एक बार विषम बार तो ऋण ही आता है,
तो 1260 आंसर आ गया। इसी टाइप से इसको देखेंगे हम। यदि हम जानते थे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ऐसा हमने प्रूव किया है। अब यहाँ देख रहे हैं 28 धन ऋण 15 धन ऋण 13, तो ये 28 ऋण 28 0 आ गया। इस सूत्र को लगा सकते हैं। 3 a का मान 28 मिलेगा, b का मान ऋण 15 और c का मान ऋण 13। गुणा कर लेंगे आपस में। 28 का 3 से 3 8 24 के 4 हाथा है 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ऋण ऋण का धन बन जाएगा। 13 पंजे 65 के बाद हाथा है 6, 13 कम 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195। क्या किया, 13 पंजे 65 के बाद आता है 6, 13 कम 13 और 6 19। अपन 195 में 84 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। 4 पंजे 20 आता है 2, 4 9 36 और 2 38 के 8 आता है 3, 4 कम 4 3 7, 8 पंज 40 आता है 4, 8 9 72 और 4 76 से आता है 7, 8 8 और 7 15, ये 0 8 6 3 आता है 1 6 1, 16,380। 16,380 जी हमारा आंसर होगा। हमने देखो क्यूब नहीं किया और आंसर ला दिए एक तथ्य का यूज करके। यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 हो तो ए क्यू धन बी क्यू धन सी क्यू बराबर 3abc होता है। इस सूत्र का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 था। आयतों के क्षेत्रफल दे रखे थे, लंबाई चौड़ाई के लिए हमें व्यंजक लिखना था। इन्हें कुल मिला के क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालने हैं और उनमें से लंबाई कौन सी होगी चौड़ाई कौन सी होगी वो लिखने पड़ेंगे। तो हम 25 a की घात 2 ऋण 35 a धन 12 लिखा। रब वर्ग बनाते थे, 25 गुणित 12 लिखते थे, ऐसे a की घात 2 गुणा लिखते थे, विदाउट a वाला लिखते थे। 25 को 5 गुणित 5 लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। इसको 2 गुणित 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। 12 को लाना 35 है। 35 कैसे लाएंगे, इन गुणनखंडों के माध्यम से लाएंगे। 4 पंजे 20 और 5 3 15, देख रहे हैं। इनका गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है और ये 3 का 5 से करेंगे तो 15 आ रहा है। ऋण 20 ऋण 15 बराबर ऋण 35 हो जाएगा। सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है। तो हम 25 a की घात 2 ऋण 20 a ऋण 15 a धन 12 जोड़े बनाएंगे। 25 a स्क्वायर माइनस 20 a एक जोड़ा बनेगा, दूसरा 15 a माइनस 12 क्योंकि ऋण बाहर ले लिया था। यहाँ से 5 a का मान लेंगे तो 5 a माइनस 5 को फिर 4 आएगा। यहाँ से हम 5 का मान क्या का मान आ रहा है हमारा बाही, ये यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 का मान लेंगे 3 5 15 3 5 तो 3 चौको 12 4 आएगा। इस टाइप से हम देख रहे हैं। यहाँ पर 5 a ऋण 4 को एक बार लिखेंगे और 5 a ऋण 3 को एक बार लिखेंगे। हम कहेंगे अतः असंभव लंबाई बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है तो ये 4 घटा रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा और ये का 3 घटा रहे हैं तो ये बड़ा होगा हमारा। तो ये लंबाई होगी 5 a ऋण 3 और चौड़ाई क्या होगी हमारी 5 a ऋण 4 होगी। इसी टाइप इसको करेंगे हम। 33 y की घात 2 ऋण 13 y ऋण 12। हम 35 और 12 रफ में लिखते थे, बाकी घात 2 गुणा को बिना y वाला लिखते थे। 35 को 5 गुणित 7, 12 को 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 4 3 12 होता था। लाना हमें 13 है। 4 7 28, 28 में से 15 कम करेंगे, ये 4 हुआ, 4 7 28 हुआ और धन 28 में से 5 3 15 कम करेंगे तो हमें 13 मिलेंगे। और लिख सकते हैं हम इसको 35 y की घात 2 धन 28 y ऋण 15 y ऋण 12। आप क्या करेंगे, जोड़े बनाते थे। 35 y की घात 2 धन 28 y एक जोड़ा बनेगा, ऋण का मान लेंगे 15 y धन 12 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ हम y का मान ले रहे हैं, कितने y 7 y का मान लेंगे हम। तो 7 5 35 5 बचेगा, 7 चौको 28 यहाँ 4 बचेगा। यहाँ पर 12 15 में 3 लेंगे, 3 5 15 5 y और 3 चौको 12। इस टाइप से 5 y धन 4 एक बार लिखेंगे और ये 7 y ऋण 3 लिखेंगे। हम देख रहे हैं ये हमारी लंबाई होगी। अतः संभव लंबाई क्या होगी 5 y धन 4 होगी और जो चौड़ाई होगी
वह 7/3 होगी। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें घनाभों के आयतन दे रखे थे, संभव बीमाएँ लिखनी थी। तो हल लिख रहे हैं हम। 3x² - 12x था, s कॉमन लेंगे हम, 3x कॉमन लेंगे तो x ऋण 4 बचेगा। तो संभव बीमाएँ क्या होंगी? संभव बीमाएँ 3 होगी, x होगी और x ऋण 4 होगी। इसी टाइप से करेंगे हम। 12 के y की घात 2 धन 8 के y ऋण 20 के कॉमन लिया और k कॉमन लिया और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3y की घात 2, 4 दूनी 8, 2y और 4 पंजे 20, 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ रफ में 3 × 5 लिखते थे, लाना 2, तो 5 में से 3 का 2 बचेंगे। 4 के यहाँ पर लिखेंगे 3y की घात 2 धन 5y ऋण 3y ऋण 5। 4 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा हमारा 3y² धन 5y का और दूसरा बनेगा हमारा 3y धन 5 का। 4 के था ही हमारे पास, यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो 3y धन 5 बचेगा। यहाँ से ऋण 1 कॉमन लेंगे, ये भी 3y धन 5 बचेगा। 4 के ये 3y धन 5, यहाँ बचेगा y ऋण 1। अतः बीमाएँ, अतः संभव बीमाएँ 4 के कामा 3y धन 5 कामा y ऋण 1 होगी। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्नावली हमारी ये कंप्लीट होती है।